अभी भी मुर्शिदाबाद और एहतिशामुल हक मालदा साहब, से अभी भी हमारे एहतिशामुल एमपी हक है साहब, इशरक खान चौधरी। मुर्शिदाबाद और मालदा में तो आप तो कांग्रेस के कह रहे हैं कि काफी अच्छे भैया एक भी वोट अगर कटा, महिलाओं को आप संदेश आप दे रहे हैं, अपने रसोइयों के औजार लेके आप तैयार हो जाइए, धरने पर बैठ जाएंगी ममता बनर्जी। यहाँ तो 57 लाख देखिए पूजा वोटर्स राठौर जी, की जो है आंकड़ा सामने आ गया है। देखिए पूजा राठौर जी, हम लोग डे वन से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि किसी को भी घबराने की बात नहीं, हम जनता के साथ में है। इसलिए उन्होंने सभा में कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, हम आपके साथ में है। और रसोईया का सामान जो है आप लोग जरूरत पड़ने से घर से निकलने का। देखिए ये एक ऐसा मिट्टी है, समझ लिया आंदोलन की मिट्टी, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के देख लिए, मुझे एक का बात का बहुत अफसोस होता है कि चुनाव आयोग हर जगह एसआईआर का टाइमिंग बढ़ाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं बढ़ाया है। तो इनको डर है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सत्ता नहीं बनेगी, इस वजह करके ये हमारे टाइम का वहां पर बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए 99.9% हमारा एनुमेशन फॉर्म हमारे यहाँ जमा हुआ। यहाँ के लोग बहुत अवेयरनेस है। हमारे तृणमूल के कार्यकर्ता जो बीएलए है, समझ लिए बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आपके ग्राउंड रिपोर्टर ने कहा कितने घुसपैठिया की बात है, मुर्शिदाबाद से जो ग्राउंड लेवल के आपका रिपोर्ट दे रहे थे, घुसपैठिया वही इनको खोजना है। 57,52,000 से ज्यादा वोटर्स को हटाने के लिए मार्क कर दिया गया है, क्या करेंगे अब? देखिए इसमें तो अभी और कुछ बाकी है। देखिए ये 57 लाख जो वोटर है, इसमें बहुत से लोगों का हमारे बीच में नहीं है, शायद उन लोगों का नाम बाद हुआ है। तो हाँ। ये घुसपैठिया खोज रहे हैं मेनली। तो इनको मकसद है कि हम बंगाल में मतलब घुसपैठिया निकाले, लेकिन एक भी घुसपैठिया देखिए बिहार में भी नहीं मिला और यहाँ पर भी नहीं मिलने जा रहा। पूजा जी, एक्चुअली इन लोगों को सबसे बड़ा है कि बंगाल को हासिल करना है। लेकिन मैं एक बात से स्पष्ट कहूं कि एसआईआर होने से हमारे लिए और फायदा हुआ है, इसलिए कि इनके कोई भी बीएलए, इनके कोई भी लोग जो है ग्राउंड लेवल में लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर लोगों के लिए कोई काम कर रहा तो वो सिर्फ टीएमसी का कार्यकर्ता, टीएमसी का बीएलए है। इसलिए कि जरूरत पड़ने पर आज देखिए आप नागरिक होंगे कि नागरिक नहीं होंगे, उसमें समझ लिए ममता बनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, जो लोगों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बीएलए एक्टिव नहीं है। और देखिए हाई राइज बिल्डिंग से जो लोग वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं, तो ये सब जो तो है फिर जब आपके बीएलए भारतीय मैदान में है तो आपको दिक्कत है? भाई आपके तो बीएलए हर जगह नजर बनाए रखे हुए हैं ना, तो फिर अब आपको बिल्कुल दिक्कत क्या है? आप क्यों आह्वान कर रहे हैं महिलाओं से? मैं ये बात कह रहा हूं, वो जो बोल रहे थे कि यहाँ पे उनके लिए, अरे हर घर में तो जाकर करके बूथ ले नहीं बन सकेगा, हर हाई राइज बिल्डिंग में तो बूथ नहीं बन सकेगा। ये इस तरह का समझ लिए कि चुनाव आयोग हमारे राज्य में इस तरह का समझ लिए कि बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाले 2026 में इनकी सत्ता यहाँ किसी भी कीमत पर, इनकी सपना नहीं साकार होगा। और मैं स्पष्ट रूप से पूजा जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले 2026 में ये विरोधी बनने के लायक भी नहीं हो पाएंगे और 30 सीट भी नहीं हासिल नहीं होगा। इसलिए ये जनता के साथ में नहीं है, ये लोगों के साथ में नहीं है, ये साधारण मतदाता के साथ नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाज है। और समझ लिए कि बड़ी बड़ी बात करते हैं टीवी पर और पार्लियामेंट में कि घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। घुसपैठिया है कहाँ घुसपैठिया? आप देखिए हिंदू जो हमारे भाई मतुआ है, उसको ये घुसपैठिया ये बोल तो रहे हैं। बहुत बड़ा हिंदू सवाल भाई है, इसका जवाब बिहार में भी पूछा गया और अब यूपी में भी जहां डिटेंशन सेंटर्स बनाने की बात कही जा रही है, यहां वेस्ट बंगाल में भी जहां लगातार घुसपैठिए, एक भी घुसपैठिए को छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरह का लगातार आह्वान किया जा रहा है। अब क्या इसका सार निकलेगा वो देखना होगा।